नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलवार स्टडी पॉइंट में। आज हम ग्रुप डी के कटअप के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पिछले वीक आपने देखा कि 14 अक्टूबर को आंसर की रिलीज किया गया है, ठीक है। और 11 अक्टूबर तक आपके सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं ग्रुप डी की। और हम इसके बाद अनऑफिशियल कटअप के बारे में देखेंगे कि हमने बहुत सारे आंसर की को एनालाइज किया, सारे लड़कों से पूछा कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहा है, पोलिंग भी कराया टेलीग्राम ग्रुप में। सबका नंबर जानने के बाद हमने एक कटअप बताया, करीब 400-500 लड़कों को एनालाइज करने के बाद आंसर की, और उसके बाद हमने एक कटअप देखा और बनाया। अनऑफिशियल कटअप है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक सही होता है ये तो आगे डिपेंड करेगा, लेकिन हमारे जहाँ तक एनालाइज में है वो हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि हम अपने चैनल पर भर्ती संबंधित सारी अपडेट देते हैं, चाहे एडमिट कार्ड से संबंधित हो या क्वालिफिकेशन से उससे संबंधित हो या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो, सारे चीज़ हम जानकारी इस चैनल पर देते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भर्ती आपसे छूटे ना, और सारी भर्ती को देखते रहिए, क्या कौन सी भर्ती किस बेस पर आ रही है, कितने दिनों में पूरा हो रही है, कितने अप्लीकेंट हो रहे हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम ग्रुप डी की अनऑफिशियल कटअप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं क्या कटअप रहती है बाकी सारे जोनों की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआर, ठीक है, सेंट्रल रेलवे की मुंबई, जिसका ऑफिस है। और ये इस मुंबई की टोटल वैकेंसी जो थी वो आपको वैकेंसी थी 9,345, ठीक है, 9,345 आपको टोटल वैकेंसी थी, ठीक है। और उससे के अलावा मतलब ये अनरिजर्व वैकेंसी थी, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था। SC ST OBC ये अलग रिजर्वेशन होता है, बाकी जो एक्सरसाइज सर्विसमैन हो गए, CCA कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हो गए, इन लोगों के लिए अलग थी, ठीक है। इन लोगों के लिए 20% अलग थी भर्ती, 20% एक्ट अप्रेंटिस के लिए, 20% इन लोग की 1870 दोनों के लिए अलग अलग भर्तियाँ थी। 9,345 जो थी अनरिजर्व थी, ठीक। अब हम चर्चा करेंगे कि अब भाई जनरल कैटेगरी की कटअप कितने जाने वाली है। तो हमने इस 400-500 आंसर की एनालाइज करने के बाद मैंने रोज देख रहा था आंसर की, रोज करीब 20 आंसर की देखा, तब आज मैंने कटअप जारी करने की सोची और आज कटअप बनाया सारे आंसर की देखने के बाद। तो जो CR जोन का है, आपको सेंट्रल रेलवे का है, वो जनरल कैटेगरी के 60 कटअप जाने वाले हैं। ये है फिजिकल के लिए, ठीक है, ठीक। इसके बाद फिजिकल होगा तो फिजिकल के लिए 60 कटअप जाने वाले हैं। और SC की आपको बता देते हैं 55, ST की 52, OBC की 58 और EWS की 55 और एक्स सर्विसमैन के लिए 40, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में -2 हो सकते हैं, ठीक है, यानी 38 भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। और आपको बता देते हैं OH कैटेगरी की जो है, जो OH आपको बता देते हैं PWD की, ये जो रिजर्व है, ठीक है, ये जो चारों है PWD के लिए है। PWD में एक आता है सी ग्रेड में होता है OH, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड की जो आपको कटअप जाने हैं वो 50 के आसपास जाने वाले हैं कटअप, ठीक है। और VH जो विजुअली हैंडीकेप होते हैं उनके लिए 45 जाने वाला है, और HH के लिए 43, और MD कैटेगरी जो सबसे लास्ट में आते हैं, MD कैटेगरी जो ग्रेड D में आते हैं, उनकी कटअप जो जाने वाली है 35। तो आपने सेंट्रल रेलवे का कटअप तो जान लिया मुंबई का। और इसके बाद हम चलते हैं ECR, जो कि ईस्टर्न रेलवे हाजीपुर। इसमें काफ़ी जो फाइट है ईस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे में ECR में, जिसका मुख्यालय आपको हाजीपुर में है, जो पटना बोर्ड के अंतर्गत रहता है। अब इसका कटअप के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इनका कटअप क्या जाने वाला है। इनमें टोटल वैकेंसी आपको अनरिजर्व जो थी 3563 वैकेंसी थी, 713 वैकेंसी जो थी एक सर्विसमैन के लिए, और 713 भर्ती जो थी CCAA के लिए, जो कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि UR कैटेगरी की कटअप क्या रहने वाली है। तो UR कैटेगरी की कटअप जो रहने वाली है 65, ठीक है, PET के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद SC की जो कटअप रहने वाली है वो 58 रहने वाली है, ST की 55 और OBC की 63 रहने वाली है। यानी OBC की
और आपको जनरल कैटेगरी की, दोनों की कटअप कहीं ना कहीं आसपास ही रहेगी, बहुत लंबा इसके बीच डिफरेंस नहीं रहेगा। इस कुछ एक समानांतर में ये दोनों रहेंगी कटअप, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की जो कटअप है वो आपको 60 रखा गया है, और एक सर्विसमैन की जो है 40 रखा गया है, और ओएच कैटेगरी की 56 और वीएच कैटेगरी की 50 और एचएच कैटेगरी की 48 और एमडी कैटेगरी की 40। अब आपको बता देते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है ये फाइनल कटअप है, ठीक है, और जो बाकी लोगों का है वो फिजिकल के लिए कटअप है। अब हम बात करते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे की, जो कि भुवनेश्वर के से बिलोंग करता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो कि भुवनेश्वर से बिलोंग करता है, इसका जो टोटल वैकेंसी थी अनरिजर्व वैकेंसी वो 2555 थी, और जो रिजर्व वैकेंसी थी वो 510 एक सर्विसमैन, और आपको बता देते हैं कि सीसीए के लिए 510, दोनों के लिए 510, और टोटल आपको अनरिजर्व वैकेंसी थी 2555, ठीक। अब जनरल की कटअप कितनी रहने वाली है, तो 58 रहने वाली है। एससी की कटअप कितनी रहने वाली है, तो 52, और एसटी की तो 50, और ओबीसी की तो 55, और आपको ईडब्ल्यूएस की तो इसका भी 55 रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन की 38 रहने वाली है। एमडी आपको ओएच कैटेगरी की जो कटअप रहने वाली है 48, और वीएच कैटेगरी की आपको रहने वाली है जो 44, और एचएच जो है हेयरिंग हैंडीकैप है, जो नहीं बोलने सुनने वाले व्यक्ति हैं, उनकी 40 कटअप रहने वाली है। और एमडी कैटेगरी जो दो प्रकार से दिव्यांगता से बिलोंग करते हैं, उनकी कटअप जो रहने वाली है वो रहने वाली है 32। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न रेलवे की, बात कर लेते हैं कोलकाता, जो कि आपको ईस्टर्न रेलवे से बिलोंग करता है। कोलकाता में दो आपके ऑफिस है, एक ईस्टर्न रेलवे की और एक है एससीआर की, साउथ ईस्टर्न रेलवे की, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, कोलकाता में। अब हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिनके अंतर्गत बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, जो कि आपको टोटल वैकेंसी थी कितनी, तो टोटल आपकी वैकेंसी थी अनरिजर्व कैटेगरी की थी 10,873, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी की थी वो थी 2175 और 2175, जो कि सीसीए और एक सर्विसमैन के लिए थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे कटअप अगर कहीं पर जाने वाला है सेकंड कटअप, तो आपको ईस्टर्न रेलवे के बाद अगर जाने वाला है तो वो ईस्टर्न रेलवे में जाने वाला है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अलावा ईस्टर्न रेलवे में भी कटअप काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ईस्टर्न रेलवे हालांकि भर्ती ज़्यादा है एसीआर के के अंतर्गत, लेकिन उसके अलावा जो कि आपको बात कर लेते हैं एनसीआर में, तो एनसीआर की कटअप भी सबसे हाई जाने वाला है, जो कि इलाहाबाद जोन से है। अब एनसीआर में जो कटअप है और आपको ईआर में जो कटअप जाने वाले हैं, उन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और ईसीआर के आपको कटअप बता दिए। इन तीनों में जो कटअप जो रहेगा काफ़ी एक गहमा गहमी में कटअप रहेगा। और आपको बता देते हैं कि ईस्टर्न रेलवे की जो कटअप रहने वाली है वो 63 रहने वाली है, और यूआर कैटेगरी की, और एससी की जो रहने वाली है 57, और एसटी की जो रहने वाली है 55, ओबीसी की 61, और ईडब्ल्यूएस की 62। एक सर्विसमैन के लिए आपको 40, और ओएच के लिए आपको रखी गई है कटअप वो रखी गई है 50, और वीएच कैटेगरी की जो कटअप है वो 45, और एचएच की 43, और एमडी कैटेगरी की 35। अब बात करते हैं एनसीआर की, जो इलाहाबाद से है, वो उनकी कटअप काफ़ी ज़्यादा जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इलाहाबाद में लड़के पढ़ने वाले बहुत हैं, और वहाँ पर वैकेंसी कम थी ईस्टर्न रेलवे की अपेक्षा। वहाँ पर जो भर्ती थी वो काफ़ी कम थी। अब भर्ती कितनी थी, तो 4730 भर्ती थी, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी की भर्ती थी 948 और 948 वो सीसीए और एक सर्विसमैन के लिए थी। अनरिजर्व जो भर्ती थी वो 4730 भर्ती थी। अब हम बात कर लेते हैं कि यूआर कैटेगरी की जो कटअप जाने वाली है वो सबसे ज़्यादा जाने वाली है, वो जाने वाली है आपकी कितनी 68, ठीक है, सबसे ज़्यादा कटअप जाने वाला है तो वो इलाहाबाद का जाने वाला है। और आपको एससी की जो जाने वाली है 55, और एसटी की 52, और ओबीसी की 64, और ईडब्ल्यूएस की 65। अब एक सर्विसमैन के लिए 40, और जो विकलांग से बिलोंग करते हैं, दिव्यांग से बिलोंग करते हैं ओएच कैटेगरी से, वो 52, और वीएस की 51, और एचएच की 45, और एमडी की 40, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके है एनईआर की, जो कि एनईआर बिलोंग करता है गोरखपुर से। गोरखपुर इसका जोनल ऑफिस है, और आपको उसका बात कर लेते हैं।
तो इस यहाँ पर जो भर्ती थी वो आपको थी 4002 भर्ती थी अनरिजर्व कैटेगरी की, 802 जो भर्ती थी CCA एक सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी जो कटअप जाने वाले हैं वो 65 जाने वाले हैं, जो कि एक ICR के अंतर्गत बिलोंग करेंगे। अपेक्षाकृत बराबर ही रहेंगे, इनमें क्या अपेक्षाकृत कहा जाए, समानांतर रहेंगे दोनों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपको SC की, तो SC की 53 और ST की 50 और OBC की 63 और एक्स जो EWS है उनकी 60 जाने वाली है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 40, और आपको OH कैटेगरी की जो जाने वाली है दिव्यांग कैटेगरी की वो 54, और आपको बता देते हैं VH की 50 और HH की 45 और आपको MD कैटेगरी की 30 है। अब बात कर लेते हैं NWR जो कि जयपुर से बिलोंग करता है, वो उसका ऑफिस है, और उसकी कटअप क्या जाने वाली है RRB जयपुर की, तो वो जाने वाली है आपको जनरल कैटेगरी की 58, और ST और SC की जो ST हो गए उनकी जाने वाली है 51, SC की जाने वाली है, सॉरी SC की जो जाने वाली है 51 और ST की जाने वाली है 49 और OBC की 55। अब हम बात कर लेते हैं कि EWS की कितनी जाने वाली है, तो उनकी 55 जाने वाली है। आपको बता देते हैं एक सर्विसमैन के लिए 37, और आपको यहाँ पर OH कैटेगरी की दिख रही है, OH कैटेगरी की जो जाने वाली है कटअप है वो आपको जाने वाले 52, और VH की जाने वाली है 45, HH की 40 और MD की 32। एक चीज़ आपको बता देते हैं ये अनऑफिशियल कटअप है, और दूसरा चीज़ ये भी बता देते हैं कि जो दिव्यांग कैटेगरी की कटअप है वो आपको -2 ± हो सकते हैं दिव्यांग कैटेगरी की, लेकिन आपको जहाँ तक यहाँ पर फिजिकल के लिए जो व्यक्ति बुलाए जाएंगे यहाँ पर नॉन PWD उनकी कटअप इससे कम नहीं रहने वाली है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं बाकी जोनों के बारे में। बाकी जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो गुवाहाटी के RRB के अंतर्गत आता है उनकी हम बात करते हैं। 28 से 94 अनरिजर्व थी, और बाकी जो CCA और आपको एक सर्विसमैन के लिए थी उनकी हम बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कटअप, अनऑफिशियल कटअप, जो कि ये जो आपको इवर कैटेगरी की है, और ये आपको है SC की, ये है ST की, और ये है OBC की, EWS एक सर्विसमैन। ठीक है, और ये OH की हो गई, ये हो गई VH की, और ये हो गई HH की, और ये हो गई MD कैटेगरी की। ठीक है, ये जो है आपको PWD कैटेगरी से बिलोंग करती है। बाकी आइए ये जो है नॉन PWD के लिए जो फिजिकल होगा वो इसी कटअप के आसपास रहेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की हम बात कर लेते हैं। तो 2894 भर्ती थी, और बाकी जो रिजर्व भर्ती थी वो 575 थी। ठीक है, अब हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 55 जाने वाला है कटअप। SC की जो आपको जाने वाला है वो है 48, और ST की 45 और OBC की 53। EWS की जो कटअप जाने वाली है वो 51 जाने वाली है, और आपको एक सर्विसमैन की 35, OH की जो जाने वाली है 45, VH की जो जाने वाली है 40 जाने वाली है आपको, और ये जो HH हियरिंग हैंडीकैप बिलोंग करते हैं इनकी 42, MD कैटेगरी की 31 जाने वाली हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्थर्न रेलवे की जो न्यू दिल्ली की रेलवे थी, इस सबसे ज़्यादा भर्ती अगर थी तो वहीं पर थी नॉर्थर्न रेलवे में। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे में आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा भर्ती थी, और जो रिजर्व कैटेगरी की भी भर्ती थी वो वहाँ पर ज़्यादा थी। तो 13,153 टोटली भर्ती थी, और रिजर्व जो भर्ती थी CCA और एक्स सर्विसमैन के लिए वो आपको अलग थी। अब हम बात कर लेते हैं जनरल की कटअप जाने वाली है 62, SC की कटअप जाने वाली है 53, ST की 52, OBC की 62, और EWS के लिए आपको 60 जाने वाली है। एक्स सर्विसमैन की 40 जाने वाली है। OH की जो जाने वाली है कटअप वो जाने वाली है आपको 48, और VH की 45, HH की 45 और MD कैटेगरी की 30। एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ का जो कटअप है OH की ये क्यों इतना ज़्यादा जाएगा, इससे आपको +2 ही हो सकता है, कम नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर विकलांग की सीटें ज़्यादा थी और फॉर्म भी फिल विकलांग के ज़्यादा हुए थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं 2+ हो सकते हैं, ये कहा जा सकता है या देखा भी जा सकता है आने वाले दिनों में। अब हम बात करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे की, जो कि सिकंदराबाद से है, और आपको यहाँ पर जो भर्ती थी 9,328, और रिजर्व जो भर्ती थी 1,800
67 1867 थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक चीज हम बात करते हैं CCAA जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है, उनकी जो कटअप जाने वाली है उनमें 1/3 इस बार रूल अप्लाई होने वाला है, ठीक है। 1/3 रूल अप्लाई होने वाला है, तो उनकी कटअप को अभी कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो पहले एग्जाम हो रहे थे बच्चों का एक्ट अप्रेंटिस का, तो उनका जो एग्जाम हो रहे थे तो वो हो रहे थे और नंबर भी काफ़ी कम आ रहा था। अब के जो पेपर होते हैं वो आपको वहाँ के ही जो SSC वगैरह एग्ज़ाम लेकर और सीनियर डी वगैरह रिजल्ट दे देते हैं। अब मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देने कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस को एक दूसरे राज्य में, ये ITI के लिए है, नॉन ITI के लिए भी अभी वही रूल है जो पहले एग्ज़ाम देने जाते थे। और ITI वालों के लिए अब वो सब सिस्टम ख़त्म कर दिया, 1/3 रूल ला दिया गया है कि 1/3 आपका जो एक्ट अप्रेंटिस में नंबर आएगा वो जाके आपको वहाँ पर ग्रुप डी के नंबर में जुड़ जाएंगे। तो अभी जो लड़के एक्ट अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए काफ़ी फायदे रहता है, लेकिन उनको ओपन जो फॉर्म को फिर से फिल करने का ओपन लिंक नहीं मिला, मॉडिफिकेशन लिंक नहीं मिला, ठीक। तो इस वजह से कोई बाकी जो नए लड़के थे वो वंचित रह गए, और उन लोग को फायदा हो, अच्छा है फायदा हो, काफ़ी उन लोग का एज भी हो गया है, उन लोग के लिए बेहतर ही है, ठीक है। हम अब चर्चा करेंगे कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस का कटअप। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले के लड़कों के क्या मार्क्स हैं कैसे है वो लोग का अभी कहा जाना उचित नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो अभी तक ग्रुप डी का कटअप देखा जा रहा था कोर्स कंप्लीटेड वो 40-42 के आसपास पर हो जा रहा था, लेकिन अब वैसा नहीं रहेगा, अब इससे कुछ ज़्यादा ही जाने वाला है, यानी 50 के आसपास रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल की, जो कि आपको साउथ सेंट्रल रेलवे का आपने कटअप अभी तक तो देखा नहीं, तो देख लीजिए एक बार। तो 58 जनरल कैटेगरी की, और SC की 53, और ST की 52, OBC की 55, EWS की 53, और एक सर्विसमैन की 40। यहाँ पर OH की जो कटअप जाने वाली है वो 55, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ की कटअप ज़्यादा गई थी और इस बार भी वहाँ की कटअप जाने की काफ़ी उम्मीद है, ठीक है। BH कैटेगरी की 43 और HH की 48, MD कैटेगरी की 35। MD कैटेगरी की काफ़ी कम बच्चे रहते हैं, इसलिए कटअप काफ़ी कम जाता है। पिछली बार से ही ये नियम लागू हुए हैं 2018 वाली वैकेंसी से MD कैटेगरी के लिए, बाद में इसको अमेंडमेंट करके और लागू किया गया MD कैटेगरी की, ठीक। अब आपको बात कर लेते हैं कि SER की जो आपको है बिलासपुर का, ये कितना जाने वाला है, यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल का। तो SCCR का जो जाने वाला है वो आपको जाने वाला है 1664 टोटल अनरिजर्व थी, और रिजर्व 333 भर्ती थी। आपको जनरल कैटेगरी की जो जाने वाली है बिलासपुर की वो 60 के आसपास जाने वाली है, ठीक है। और SC की जो 52, ST की 51, OBC की 58, और EWS की 55, और आपको बता देते हैं एक्स सर्विसमैन की 40, और OH की 48, और VH की 40, HH की जहाँ तक जाने वाली है वो 40 जाने वाली है, और MD कैटेगरी की जो आपको कटअप जाने वाली है वो आपको 30 के आसपास जाने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे की, जो कि जिनका ऑफिस गार्डनरिच कोलकाता में है। इसकी बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत रांची बोर्ड भी आता है। अब इनकी बात करेंगे तो 4914 टोटल पदें थी, जो अनरिजर्व्ड SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी EWS के लिए, और आपको CCA और एक सर्विसमैन के लिए 965 पोस्ट थी, ठीक है। UR कैटेगरी की जो कटअप जाने वाली है वो 56 जाने वाली है, और SC की जो कटअप जाने वाली है वो 52, और आपको ST की जो कटअप जाने वाली है 51 या 50 के आसपास जाएगी। अब आपको बात कर लेते हैं OBC का जो आपको कटअप जाने वाला है, यहाँ पर 56 जनरल से भी ज़्यादा OBC का कटअप जाने वाला है, यह आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि हमारा एनालाइज गलत नहीं हो सकता है। अब देखिए EWS का जो कटअप जाने वाला है 53, और आपको एक सर्विसमैन का 38, और OH का जो कटअप जाने वाला है 50, ठीक। OH का 50 जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर 53 के आसपास कटअप गया था, इस बार 50 ही जाएगा। VH की जो कटअप जाने वाली है 45, और HH की 45। अब MD कैटेगरी की 30 पर ही MD कैटेगरी को इस बार भी ले लिया जाएगा। ये तो आपको फाइनल कटअप PWD के लिए है। अब साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली बोर्ड जो सबसे अंतिम में एग्जाम लिया था उसका कटअप क्या रहने वाला है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो उनकी चर्चा करते हैं। तो उनकी भर्ती जो थी 71 से 67 यानी 7167, ठीक है। अब जो
अनरिजर्व जो भर्ती थी ये थी, और रिजर्व जो थी वो 1433 आपकी भर्ती थी CCA और एक सर्विसमैन के लिए। ईआर कैटेगरी की आपका बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हुबली बोर्ड का है, वो आपको जनरल कैटेगरी की जो कटअप जाने वाला है 52 और SC की 48 और ST की 48 और OBC की 50, EWS के भी 50 रहेगी, और आपको एक सर्विसमैन जो व्यक्ति हैं उनकी आपको 35 जाएगी, ठीक है। OBC की यहाँ पर +2 हो सकती हैं, जनरल की भी +2 हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन OH की 40 ही रहेगी, और VH की भी 40 और HH की भी 40 और MD कैटेगरी 30 रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे जो साउथ ईस्टर्न रेलवे की तो हम बात कर ही लिए। अब हम बात करते हैं साउथर्न रेलवे की, जो कि आपको चेन्नई बोर्ड है, और उनकी चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पर सीटें कितनी थी। तो 9579 पोस्ट थी वहाँ पर, यानी 9579, और 1914 जो पोस्ट थी वो रिजर्व थी 1914 CCA के लिए, और ठीक है, और एक सर्विसमैन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो जनरल की कटअप जाने वाली है 55, और SC की जो कटअप जाने वाली है 49, और ST की भी 49, OBC की 53, और EWS की जो कटअप जाने वाली है वो आपको जाने वाली है 50। अब वहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक सर्विसमैन जो कि 30 कटअप जाने वाली है। OH की बात कर लेते हैं। OH कैटेगरी की जो कटअप जाने वाली है 41 जाने वाली है, और आपको VH की जो जाने वाली है 38, और HH की 35, MD कैटेगरी की 30। अब WCR जो कि जबलपुर है, इसका कटअप कितना जाने वाला है भाई? तो इसका कटअप जाने वाला है आपको 59 जनरल कैटेगरी का, 52 आपका जाना है किसका? तो ये आपको SC कैटेगरी की, और ST की जो कटअप जाने वाली है वो आपको जाने वाली 51, OBC की जो कटअप जाने वाली है वो जाने वाली है 57। अब हम बात कर लेते हैं EWS की। तो EWS की कटअप जो जाने वाली है 55, और यहाँ पर एक सर्विसमैन की 40 जाने वाली है, और OH की आपको कटअप जाने वाली है 45, VH की 40, और आपको HH की 40, और MD कैटेगरी की भी 30 जाने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं WR जो कि मुंबई है इसका मुख्यालय, और अहमदाबाद RRB के अंतर्गत ये आता है, और यहाँ पर 10,734 भर्ती थी, और 2146 यहाँ पर रिजर्व पोस्ट थी, ठीक है। 59 आपको बता देते हैं ईआर की यहाँ पर कटअप जाने वाली है 59 से 60 के आसपास यहाँ की कटअप जाएगी, और आपको SC की जो कटअप जाएगी 48, ST की 43, और OBC की जो कटअप जाने वाली है 58 से 60 के आसपास इसकी भी कटअप जाने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बात कर लेते हैं कि EWS वो 55, और एक सर्विसमैन 40, और आपको बात OH की बात कर लेते हैं। OH की जो कटअप जाएगी वो आपको जाएगी कितने? तो OH की आपका कटअप जाने वाला है वो 45 जाने वाला है। और यहाँ पर हम दूसरी भी चीज़ देख लेते हैं कि VH की कटअप जाने वाली है, वो VH की कटअप 35 से 38 के आसपास रहेगी, और HH का भी 35 से 38 के आसपास रहेगी, और MD कैटेगरी की 30 जाएगी। तो इस तरह आपने अनऑफिशियल कटअप देखा, और आप वेट कीजिए, आप रिजल्ट जो की चयन प्रक्रिया आपको अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। और एक चीज़ और बताते हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बने रहिए मंगलम स्टडी पॉइंट के साथ। जॉब का हम अपडेट आपको बराबर देते रहते हैं, मेरा वीडियो देखते रहिए। जॉब अपडेट हर वो छोटी से छोटी भर्ती भरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटी भर्ती बहुत लोग नहीं भरते हैं, और छोटी भर्ती में ही आपको मौका दे सकता है। बड़ी भर्ती में तो बहुत भीड़ होती है, और छोटी भर्ती में लोग नहीं आते हैं, इसलिए छोटी भर्ती पर भी फोकस रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।